डियर स्टूडेंट, नए सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। कंटेंट्स आर डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। Definition: A covalent bond is a chemical link between two atoms in which electrons are shared between them. एक कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में ऐसा केमिकल लिंक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। अदर डेफिनेशन: ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड दैट involve the sharing of electron pairs between atoms. These electron pairs are known as shared pairs or bonding pairs, and the stable balance of attractive and repulsive forces between atoms when they share electron is known as covalent bonding. कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स साझा करते हैं उसे सांजित युग्म या बंधित युग्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से होता है। ईच ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, वन फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम एंड वन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। बोथ एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। H2 मॉलिक्यूल में दो OH बॉन्ड यानी दो कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं। दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम देता है और दो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग के प्रकार। फर्स्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, a covalent bond formed by mutual sharing of one electron pair is called single covalent bond. It is denoted by single line. यदि दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा होता है तो उसे एकल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसे सिंगल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण दो हाइड्रोजन एटम से होता है। इसमें दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके एक इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण करते हैं और वह इलेक्ट्रॉन युग्म कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। इन क्लोरीन मॉलिक्यूल ईच क्लोरीन एटम गिव ए इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द Cl2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यदि दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का साझा होता है तो उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल शॉर्ट लाइंस। फॉर एग्जाम्पल्स, एल्कीन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इन एल्कीन ईच कार्बन एटम गिव टू इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयर अनदर कार्बन एटम एंड फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड। Next, triple covalent bond. A covalent bond formed by mutual sharing of three electrons is called triple covalent bond. It is denoted by triple short lines. यदि दो एटम्स के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का साझा होता है तो उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसे ट्रिपल लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो नाइट्रोजन एटम से होता है। इसमें प्रत्येक नाइट्रोजन एटम तीन इलेक्ट्रॉन देकर के थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स का निर्माण करता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के आधार पर कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार। पोलैरिटी, द पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज डेफिनेड by any difference in electronegativity the two atoms participating. पोलैरिटी जो है वह जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पर डिपेंड करती है या डिफरेंस के द्वारा दर्शाया जाता है।
तो पोलरिटी के आधार पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यदि दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है तो उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ए कोवेलेंट बॉन्ड formed between two different atoms is known as polar covalent bond. When covalent bond formed between hydrogen and chlorine, chlorine is more electronegative than hydrogen atom, so electron cloud is shifted to chlorine atom. This results partial negative charge on chlorine atom and partial positive charge on hydrogen atom. Respectively, poles are formed. Therefore, this type of covalent bonding is known as polar covalent bonding. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें दो एटम्स के बीच में या दो अलग अलग एटम्स के बीच में बनता है या दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने की वजह से एक होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HF, HI, HBr, etc. नेक्स्ट है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइक एटम्स इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यदि दो समान एटम्स के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंस द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो, देयरफॉर बोथ एटम्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इक्वली, नो चार्ज अपीयर ऑन एनी एटम एंड द होल मॉलिक्यूल बिकम न्यूट्रल। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले एटम्स में किसी प्रकार की एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है वह जीरो होता है, जिससे किसी प्रकार के कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है और जो संपूर्ण मॉलिक्यूल होता है वह कैसे उदासीन होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के गुण। फर्स्ट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स are much easier to melt or boil because you are not breaking any bond at all. When you melt or boil a covalent compound, you are only separating molecules from one another and the covalent bond are entirely intact when the process is over. Second, है poor electrical conductors in all phase. In the case of covalent compound, you have neither delocalized bonding nor ions, so they don't conduct electricity under most conditions. Third, a covalent compound are more likely to be flammable. Fourth है for something to burn it should contain hydrogen and carbon because these two elements have nearly identical electronegativities. They form covalent compound when the bond. Next property है soft और brittle solid form. The weak intermolecular forces make the solid form of covalent molecular compounds easy to distort or break. Last property है many compounds in this class are liquid or gases at room temperature.